अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आज आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की जा रही, एक तजर्बा शेयर किया जा रहा है। अपने बैल को मैरिनेट करने का तरीका झीकते झाकते। बैल को मैरिनेट करने के लिए क्या क्या मसाले दरकार है ये देख लीजिए। 2 बंच मैंने पुदीना लिया था, इसके साथ 2 बंच मैंने हरा धनिया लिया था, 1 पाव के करीब हरी मिर्चें हैं, 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज, 1 गड्डी पूरी लहसुन की है यानी कि गार्लिक, इसके साथ ये अदरक है, जिंजर, और हमने ये साथ में लीमू 2 अदद लेमन लिए हैं। इन तमाम मसाले को अच्छे से साफ़ करके धो के मैंने रखा हुआ था और इसे चॉप कर लेते हैं। ये देखें हमारा मसाला इस तरह से मोटा मोटा चॉप हो चुका है, तैयार है। अब आते हैं हमारे बैल की तरफ। इसको इस तरह से पकड़ के खिलाना है। तो ये है माशाल्लाह हमारा बैल, जो ईद से 2 दिन चांद दिखने से 2 दिन पहले हमने ये लिया था। और अब मसला ये है इसको खिलाना कैसे है। तो ये देखें ये भाई है मेरा, तो ये इस तरह से इसको मुंह पकड़ के इसका बड़े एहतियात के साथ, और काबिल तजर्बा लोग ही इसके साथ ये काम करें। इसके मुंह में ये इस तरह से हाथ डाल के ये मसाला इसको खिलाना है, अच्छे तरीके से इसके सारे मुंह के अंदर चला जाए। लेकिन ये जानवर थोड़ा शरीर था, इसने थोड़ा सा अपना ये देखें ज़बान से सारा बाहर निकाल दिया है। तो भाई ने कहा कि चलो बॉटल से ट्राई करते हैं, इस तरह से शायद खा ले। लेकिन ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था और बहुत मुश्किल से हमने इसको ये खिलाया, लेकिन ये इसने बॉटल से नहीं खाया। लिहाजा ये एक्सपीरियंस और ये तजर्बा भी हमारा फ्लॉप हो गया। तो भाई ने कहा नहीं, बेहतर यही है कि हम इसे हाथ से खिलाएं। लेकिन जब आप ये काम कर रहे हो तो यह ध्यान रखिएगा कि आपके साथ बच्चे ना हो, क्योंकि जानवर है चाहे जितना भी सीधा हो, किस वक्त क्या रिएक्ट करे ये किसी को नहीं पता होता। और खिलाने के फ़ौरन बाद इसका मुंह इस तरह से बंद कर लीजिए ताकि ये अच्छे से अंदर ही चबा ले और ये जो हमने खिलाया है ना सारा मसाला ये बाहर ना निकाले। तो अब ये देखें इस तरह से भाई ने इसको पकड़ के और ऐसे ये मुंह में इसके डाला था, क्योंकि अब इसमें हरी मिर्चें भी हैं, अदरक भी है, प्याज भी है, तो वो उसको लगा है थोड़ा मिर्चों वाला, थोड़ा स्पाइसी, तो लिहाजा अब ये मुंह नहीं खोल रहा था। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैरिनेशन की बात तो एक मजाक थी। खैर ये मसला ये है कि जब जानवर हम ख़रीदने जाते हैं तो मंडी में जो बेचने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो इन्हें वज़न बढ़ाने के लिए और मोटे दिखाने के लिए इन्हें बेसन का पानी पिलाते हैं। ये देखें इस वक्त इसका ज़बरदस्ती हम मुँह खोल रहे थे तो इसने ज़मीन से कील जो लगा हुआ था वो भी उखाड़ दिया। तो इस तरह से थोड़ी एहतियात की थी, मैं थोड़ा डर गई थी, लिहाजा मेरा बैलेंस थोड़ा इधर उधर हो गया। तो ये देखें भाई ने इसे कंट्रोल किया हुआ था। खैर तो ये हमारे घर के पीछे वाला हिस्सा है जहाँ हमने इसे बांध के रखा हुआ है। ये ज़मीन पे थोड़ी रेत डाल के रखिए ताकि ये फिसल ना जाए, कंफर्टेबल रहे, स्लिप ना हो। हम लोग हमेशा इसी तरह बांधते हैं, घर के पीछे इस तरह से रेत डाल देते हैं ताकि इसके लिए एक अच्छा सा कंप्लीट कंफर्ट बेडिंग हो जाए। और इस तरह से भाई ने इसे, फिर भाई के हाथ पे थोड़े दांत वगैरह लगे थे, ज़ख्मी थोड़ा सा हाथ हो गया था। खैर इसे हमने एंटीसेप्टिक कर दिया था साफ़ करके पायोडीन से इसको हाथ को, और अच्छे से इसको बैंडेज वगैरह थोड़ी बहुत कर दी थी। लेकिन यह है कि इसकी सेहत के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि बेसन का पानी पिलाने से इनका जो मैदा होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इनका पेट हर वक्त भरा रहता है, ये कुछ खाते नहीं हैं और उस वजह से ये बीमार भी हो जाते हैं। तो 2 दिन से हमें ये टेंशन थी कि क्या करें, ये कुछ खा नहीं रहा था। रोटी भी बना के इसे दी, हर चीज़ दी, लेकिन किसी से हमने मालूम किया, डॉक्टर थे उनसे या किसी से भाई ने, तो उन्होंने बताया कि आप इस तरह से इसे खिलाएं, क्योंकि गर्मी भी है, मैदा डिस्टर्ब रहता है। और ये बहुत गलत तरीका है जानवरों को बेसन का पानी पिलाकर इस तरह से पेट फुला देना और वज़न बढ़ाने के लिए या मोटा दिखाने के लिए। ये अल्लाह ताला को जवाब देना होगा इस बात का, ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए। किसी जानदार चीज़ को इस तरह से तकलीफ़ देना बहुत बुरी बात है। खैर हमने इसको इस तरह से ये सारा मसाला खिलाया है। सारा मसाला खिलाने के बाद भाई ने इसका मुंह इस तरह से बंद किया हुआ था। और अब अल्लाह का शुक्र है कि ये शाम हो चुकी है, लेकिन अब ये बेहतर है, पहले से थोड़ा बहुत खा रहा है। और इसका जो सिस्टम था वो अब अल्लाह ताला करे कि वो बेहतर हो जाए। जानवरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को इसी तरह कबूल फरमाए, इनकी खिदमत करें, इनका ख्याल रखें, इनके साथ इस तरह से इनको शहर में रोशनियों में घुमाना दौड़ाना बिल्कुल ना करें। और हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफ़िज़।